हेलो दोस्तों, इनटू द लाइफ में आपका स्वागत है। और अब जब मौसम बदल रहा है और धीरे धीरे सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि वो वसंत का मौसम कहाँ गया। जनवरी बहुत ठंडी हो जाती है और आखिरी हफ्ते तक ऐसा बना रहता है कि ठंड ही ठंड है, और फरवरी में भी सर्दी रहती है, और मार्च आते आते तक वो गुलाबी ठंड का एहसास नहीं होता, सीधे गर्मी आ जाती है। तो ऐसे में एक प्यारा सा जो वसंत का मौसम होता है वो कहीं गायब सा लग रहा है, और इस बार ज़्यादा ही लग रहा है क्योंकि अब धीरे धीरे गर्मी आ रही है। तो ये सब सोचते हुए मैंने वसंत ऋतु के बारे में थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, सर्च करना शुरू किया, तो मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी पता चली, जिससे हमें ये पता चलेगा कि वसंत ऋतु की शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे वसंत ऋतु आई। तो जो हमारी माइथोलॉजी है, यानी पौराणिक कथाएं हैं, उनमें ये कहानी मेंशन है, तो मुझे लगा ये आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप आखिर तक सुनिएगा, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा और नॉलेज भी बढ़ेगी। तो ये तो सभी को पता है कि एक बार जो लोग माइथोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोग को पता होगा कि जो देवी सती हैं, यानी जो पार्वती हैं, उन्होंने अपने पिता दक्ष के हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। तो इस बात से जो महादेव थे, शिव जी थे, बहुत दुखी हुए और सती के वियोग में वो ध्यान में बैठ गए। उस समय तारकासुर ने, जो राक्षस था, उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न करने के लिए वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु सिर्फ शिव जी के बेटे के हाथों से हो, क्योंकि वो जानता था कि शिव जी तो सती के वियोग में ध्यान में चले गए हैं, तो उनका ध्यान भंग करना संभव है नहीं, और शिव जी दूसरा विवाह आसानी से करेंगे नहीं। तो उसे लगा कि शिव जी का पुत्र होगा ही नहीं कभी। तो ये सारा उसने सोचा, तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा और ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे भी दिया। तो अब जब वरदान मिल गया तो वो बहुत ताकतवर समझने लगा, खुद को हो गया। कोई चाहकर भी उसे मार नहीं सकता था, क्योंकि शिव जी के पुत्र के अलावा कोई उसका वध नहीं कर सकता था, ऐसा उसने वरदान ले लिया। तो उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। तो फिर सब दुखी हुए, विष्णु जी के पास पहुंचे, और विष्णु जी भी तारकासुर को नहीं मार सकते थे क्योंकि उसे वरदान प्राप्त हो गया था ब्रह्मा जी का। तो विष्णु जी ने देवताओं को सजेस्ट किया कि वो महादेव का जो तप है किसी तरह भंग करवाएं, और इसके लिए उन्होंने कहा कि कामदेव की मदद ली जाए। तब कामदेव जी ने शिव जी का तप भंग करने के लिए वसंत ऋतु बनाई, वसंत ऋतु को उत्पन्न किया, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि इस ऋतु में ठंडी और सुहावनी हवाएं चलती हैं, मौसम बहुत खुशनुमा हो जाता है, पेड़ों पर नए पत्ते आना शुरू हो जाते हैं, सरसों के खेत में पीले पीले फूल खिलने लगते हैं, आम के पेड़ों पर बौर आ जाते हैं। तो इस तरह की जो पूरी ऋतु थी, इसका जो कॉन्सेप्ट था, इस तरीके से आया और कामदेव ने इस ऋतु को बनाया। तो वसंत ऋतु के मौसम ने, जो कामदेव ने शिव जी पर काम बाणों की वर्षा की। तो अब शिव जी का जो ध्यान है वो टूटा, लेकिन ध्यान तो टूट गया, पर शिव जी बहुत गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए, और क्रोध में उनका तीसरा नेत्र खुल गया और इससे कामदेव को उन्होंने भस्म कर दिया। फिर इस कहानी में बताया गया है कि कुछ समय बाद जब महादेव का क्रोध शांत हुआ, शिव जी का गुस्सा जो है वो कम हुआ, तो देवताओं ने उन्हें बताया कि असल में रीजन क्या था कामदेव के ऐसा करने के पीछे। और जब पता चला कि शिव जी को समझ में आया है ये कि रीज़न क्या था, तो कामदेव की पत्नी भी गई अपने पति के लिए बात करने के लिए। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि किसी तरह कामदेव को वो जीवित कर दें। तो तब शिव जी ने रति को वरदान दिया कि द्वापर युग में जो कामदेव हैं वो श्री कृष्ण के पुत्र यानी बेटे प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। और इसके कुछ समय बाद पार्वती की तपस्या से भी शिव जी प्रसन्न हो गए, उनका विवाह माता पार्वती के साथ हो गया। शिव जी और माता पार्वती के पुत्र के रूप में कार्तिकेय ने जन्म लिया, और कार्तिकेय ने ही बाद में तारकासुर का वध किया और देवताओं को उसके आतंक से बचाया। तो ये पूरी कहानी है वसंत ऋतु की। कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है, और ये फैक्ट है कि सच में वसंत ऋतु में जो है मौसम बहुत ही सुहावना हो जाता है, जिसे आजकल की जनरेशन कहती है कि बहुत ही रोमांटिक हो जाता है। तो इस बार लग रहा है कि वो रोमांटिक मौसम कहीं खो सा गया है, क्योंकि अब सीधे गर्मी आ रही है और अभी तक ठंड चल रही थी और चल रही है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, कहानी अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कुछ चीज़ें जिंदगी से जुड़ी हुई आपके साथ शेयर करती रहूँ। चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।